कभी तुमने गौर किया है कि इंसान को हमेशा कोई और नहीं हराता? कभी कभी इंसान खुद अपने खिलाफ खड़ा होता है। तुम कुछ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते। तुम जानते हो कि क्या सही है, फिर भी गलत चीज की तरफ चले जाते हो। तुम किसी को माफ करना चाहते हो लेकिन अंदर से बदला लेने का ख्याल बार बार आता है। तुम अल्लाह के करीब होना चाहते हो लेकिन दिल दुनिया की तरफ भागता रहता है। और सबसे अजीब बात, तुम्हें पता भी होता है कि तुम्हारे अंदर कुछ तुम्हें रोक रहा है, लेकिन वो चीज है क्या? क्या वो तुम्हारा नफ्स है? इब्न अरबी की फिक्र को समझने की कोशिश करें तो जवाब शायद तुम्हारी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, क्योंकि तुम्हारा नफ्स सिर्फ तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी अंदरूनी दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जिसे समझे बगैर तुम खुद को कभी मुकम्मल तौर पर समझ ही नहीं सकते। और शायद इसीलिए हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाबला गलत जगह लड़ रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं, मेरा नफ्स मुझे ये करवा रहा है, मेरा नफ्स मुझे गुस्सा दिलाता है, मेरा नफ्स मुझे दुनिया के पीछे भगाता है, मेरा नफ्स मुझे तकब्बुर देता है। और फिर हम नफ्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसे दबा देते हैं, उसकी ख्वाहिशों से जंग करते हैं। लेकिन अगर तुम अपने अंदर किसी चीज को सिर्फ दबा दो तो क्या वो वाकई खत्म हो जाती है या वो किसी और रास्ते से वापस आती है? यहां से इब्न अरबी की सूफियाना फिक्र दिलचस्प हो जाती है। इंसान का अंदर एक सादा मैदान जंग नहीं जहां एक तरफ नेकी हो और दूसरी तरफ बुराई। इंसान उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। तुम्हारे अंदर ख्वाहिश भी है, अकल भी, जिस्म भी, रूह भी, अना भी, मोहब्बत भी, खौफ भी और एक ऐसी गहरी तलब भी जो दुनिया की कोई चीज मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं कर सकती। और इंसान की एक बड़ी मुश्किल ये है कि वो अक्सर इस गहरी तलब को गलत चीजों से भरने की कोशिश करता है। सोचो, जब तुम्हें किसी की तारीफ चाहिए होती है तो असल में तुम्हें क्या चाहिए? सिर्फ तारीफ या ये एहसास कि मैं अहम हूं? जब तुम किसी से जलते हो तो क्या मसला सिर्फ उसकी कामयाबी से होता है या तुम्हारे अंदर कोई कह रहा होता है, उसके पास वो क्यों है जो मेरे पास नहीं? जब तुम किसी से बदला लेना चाहते हो तो क्या तुम वाकई इस इंसान को तकलीफ देना चाहते हो या तुम सिर्फ अपनी बेइज्जती का दर्द खत्म करना चाहते हो? और जब तुम दुनिया के पीछे भागते हो, पैसा, शोहरत, मकाम, लोगों की तारीफ, दूसरों की मंजूरी, तो शायद तुम्हें ये सब चीजें असल में नहीं चाहिए। शायद तुम उन चीजों के जरिए अपने अंदर किसी खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहे हो। और यही वो जगह है जहां नफ्स को समझना जरूरी हो जाता है। नफ्स को सिर्फ बुरा समझ लेना शायद सबसे आसान जवाब है, लेकिन इंसान इतना सादा नहीं। तुम्हारा नफ्स तुम्हें ख्वाहिश देता है और ख्वाहिश खुद बुरी नहीं होती। तुम्हें खाना चाहिए, मोहब्बत चाहिए, इज्जत चाहिए, आराम चाहिए, कामयाबी चाहिए, अपनी हिफाजत चाहिए। ये सब इंसानी फितरत का हिस्सा है। मसला तब शुरू होता है जब ख्वाहिश तुम्हारी मालिक बन जाती है। जब तुम ये नहीं कहते मैं ये चाहता हूं, बल्कि तुम्हारा पूरा वजूद कहने लगता है ये चीज मिले बगैर मैं ठीक नहीं हो सकता। फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन हकीकत में यहीं से गुलामी शुरू होती है। एक छोटा सा तजुर्बा करो। आज जब तुम्हारे अंदर कोई शदीद जज्बा पैदा हो, गुस्सा, हसद, खौफ या किसी चीज की बहुत शदीद ख्वाहिश, तो फौरन इस पर अमल मत करना। बस रुक जाना और अपने आप से पूछना, मैं असल में चाहता क्या हूं? अक्सर जो जवाब ऊपर नजर आता है वो असल जवाब नहीं होता। गुस्से के नीचे तकलीफ होती है, तकलीफ के नीचे वाबस्तगी होती है, वाबस्तगी के नीचे खोने का खौफ होता है और खौफ के नीचे एक ऐसी जरूरत होती है जिसे शायद तुमने कभी समझा ही नहीं। यानी तुम्हारा रद्द-ए-अमल अक्सर तुम्हारी असल मुश्किल नहीं होता, वो सिर्फ अंदर छुपी हुई किसी मुश्किल का इशारा होता है। इब्न अरबी की फिक्र का एक गहरा पहलू ये भी है कि इंसान अपने आप को एक मुस्तकिल और जामिद शनाख्त समझने की गलती करता है। हम कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, मैं गुस्से वाला इंसान हूं, मैं बहुत हसद करता हूं, मैं खुद गर्ज हूं, मैं कभी नहीं बदल सकता। लेकिन अगर तुम अपने आप को एक मुकर्रर शुदा शख्सियत समझ लो तो फिर तब्दीली की गुंजाइश ही कहां रह जाती है। रूहानी सफर का एक मतलब ये भी है कि जो तुम आज हो जरूरी नहीं कि हमेशा वही रहो। तुम्हारे अंदर तब्दीली की गुंजाइश है और शायद इंसान की सबसे खूबसूरत बात भी यही है। लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है, अगर नफ्स को सिर्फ दबाना हल नहीं तो फिर करना क्या है? क्या हम उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दें? बिल्कुल नहीं। यहाँ एक बहुत बारीक फर्क है। नफ्स की पैरवी करना और नफ्स को समझना दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर तुम हर ख्वाहिश के पीछे भागो तो ख्वाहिश और ताकतवर होती जाएगी। आज तुम्हें एक चीज चाहिए, कल इससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा और फिर उससे भी ज्यादा। और एक मकाम पर तुम चीजों के मालिक नहीं रहते, चीजें तुम्हारी मालिक बन जाती हैं। लेकिन अगर तुम अपनी ख्वाहिश को देखना शुरू कर दो, उसे समझना शुरू कर दो, तो कुछ बदलने लगता है। तुम कहते हो ये ख्वाहिश मेरे अंदर पैदा हुई है, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं ही ये ख्वाहिश हूं। और ये एक बहुत गहरी बात है।
तुम गुस्से में हो, लेकिन तुम सिर्फ गुस्सा नहीं हो। तुम हसद कर रहे हो, लेकिन तुम सिर्फ हसद नहीं हो। तुम खौफजदा हो, लेकिन तुम सिर्फ खौफ नहीं हो। तुम्हारे जहन में ख्यालात आ रहे हैं, लेकिन तुम हर ख्याल नहीं हो। तुम्हारे अंदर ख्वाहिश पैदा हो रही है, लेकिन तुम हर ख्वाहिश के गुलाम नहीं हो। जब इंसान ये फर्क समझना शुरू करता है तो इसके अंदर एक नई जगह पैदा होती है। रद्द अमल और अमल के दरमियान एक छोटा सा फासला, और उसी फासले में इंतखाब की ताकत होती है। सोचो, किसी ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी, पहला रद्द अमल क्या होगा? मैं भी उसे जवाब दूंगा। नफ्स फौरन एक कहानी बनाता है, उसने मेरी बेइज्जती की, उसे सबक मिलना चाहिए, मैं कमजोर नहीं हूं। और फिर तुम फौरन रद्द अमल दे देते हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ 10 सेकंड रुक जाओ और अपने आप से पूछो, मैं असल में क्या बचाने की कोशिश कर रहा हूं? शायद जवाब आए, मेरी इज्जत। फिर एक और सवाल करो, ये इज्जत मेरे लिए इतनी अहम क्यों है? और शायद तुम इस जगह पहुंच जाओ जहां तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारा गुस्सा असल में गुस्से के बारे में था ही नहीं। तुम्हें डर था कि कोई तुम्हें छोटा ना समझ ले, और ये दरियाफ्त तुम्हें अपने नफ्स के खिलाफ नहीं बल्कि अपने नफ्स के अंदर ले जाती है। यही वजह है कि रूहानी बेदारी हमेशा कोई ड्रामाई वाकया नहीं होती। कभी कोई रोशनी नहीं चमकती, कभी कोई गैर मामूली तजुर्बा नहीं होता। कभी बस तुम गुस्से में होते हो और इस बार जवाब देने से पहले रुक जाते हो, बस। लेकिन ये बस बहुत बड़ी चीज हो सकती है, क्योंकि कल तुम अपने जज्बात के गुलाम थे, आज तुमने अपने जज्बात को देख लिया। कल तुम ख्वाहिश के पीछे भागते थे, आज तुमने अपनी ख्वाहिश को देख लिया। कल तुम अपनी अना का दिफा करते थे, आज तुमने अपनी अना को पहचान लिया। तब्दीली अक्सर उसी तरह खामोशी में होती है। और अब इब्न अरबी की फिक्र के एक और गहरे पहलू को समझो। इंसान का मसला सिर्फ ये नहीं कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा समझता है, कभी कभी मसला ये भी होता है कि वो अपने आप को बहुत कम समझता है। तुम कहते हो, मैं कुछ नहीं हूं, मैं बेकार हूं, मेरे अंदर कोई कदर नहीं, अल्लाह मेरे जैसे इंसान को क्यों देखेगा? ये भी अना की एक छुपी हुई शक्ल हो सकती है। क्यों? क्योंकि मरकज फिर भी मैं ही हूं। बस पहले मैं कह रहा था मैं सबसे बड़ा हूं, अब मैं कह रहा हूं मैं सबसे बेकार हूं। दोनों बातों में तवज्जो एक ही जगह है, मैं। रूहानी सफर का मकसद सिर्फ अपने आप को बड़ा बनाना नहीं, और सिर्फ अपने आप को छोटा बनाना भी नहीं, बल्कि अपने मैं को इसकी असल जगह पर रखना है। और शायद इसीलिए कभी कभी तुम्हारी सबसे गहरी रूहानी मुश्किल तुम्हारा गुनाह नहीं होती, बल्कि अपने बारे में तुम्हारा एक गलत तस्वुर होता है। तुम समझते हो मैं अपनी जिंदगी का मुकम्मल मालिक हूं, फिर जिंदगी तुम्हें एक ऐसा तजर्बा देती है जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक नुकसान, एक इनकार, एक नाकामी, एक जुदाई, एक अचानक तब्दीली, और अचानक तुम्हें एहसास होता है कि कंट्रोल का जो ख्याल तुम्हारे अंदर था वो कब का टूट चुका है। यहीं से इंसान के अंदर एक नई तलब पैदा हो सकती है, कंट्रोल से सुपुर्दगी की तरफ, अना से आगाही की तरफ, नफ्स से अपने रब की तरफ। लेकिन सुपुर्दगी का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ ना करो, उसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारी छोड़ दो, बल्कि शायद सुपुर्दगी का मतलब ये है कि तुम अपनी पूरी कोशिश करो लेकिन नतीजे को अपनी शनाख्त ना बना लो। तुम मेहनत करो लेकिन ये ना कहो ये नतीजा ही फैसला करेगा कि मैं कौन हूं। तुम मोहब्बत करो लेकिन ये ना कहो ये इंसान मुझे मुकम्मल करेगा। तुम पैसा कमाओ लेकिन ये ना कहो पैसा मिल गया तो मैं आखिरकार कीमती बन जाऊंगा। तुम कामयाब हो जाओ लेकिन अपनी कामयाबी को अपना खुदा मत बना दो, क्योंकि इंसान हमेशा अपने बुत पत्थर के नहीं बनाता, कभी कभी वो अपने बुत अपने अंदर बनाता है। और अब वापस आते हैं अपने असल सवाल की तरफ। क्या तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है? शायद सवाल ही गलत था। शायद असल सवाल ये होना चाहिए, मैं अपने नफ्स को कितना समझता हूँ? क्योंकि जिस चीज को तुम समझते नहीं उससे तुम या तो डरते हो या उसके गुलाम बन जाते हो। लेकिन जब तुम उसे देखना शुरू करते हो तो ताल्लुक बदलने लगता है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा उस्ताद बन सकता है, तुम्हारा हसद तुम्हारी अंदरूनी कमजोरी दिखा सकता है, तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी असल तलब की तरफ इशारा कर सकती है, तुम्हारी नाकामियां तुम्हारे झूठे तस्वुरात को तोड़ सकती हैं, और तुम्हारी ख्वाहिशें तुम्हें ये दिखा सकती हैं कि तुम असल में किस चीज के पीछे भाग रहे हो। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे अंदर कोई तारीक जज्बा पैदा हो, से फौरन बुरा कहकर दबा मत देना। इसके पास बैठना, उसे देखना और उससे पूछना, तुम मुझे क्या बताने आए हो? अगर गुस्सा आए पूछना, तुम्हारे नीचे क्या है? अगर हसद आए पूछना, मैं किस चीज को अपने लिए जरूरी समझ रहा हूं? अगर दुनिया की तारीफ की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो तो पूछना, मैं अपनी कदर किसके हाथ में दे रहा हूं? और अगर दिल बहुत खाली महसूस हो तो हर बार इस खालीपन को तफरीह से मत भरो। कभी खामोशी में भी बैठना, क्योंकि मुमकिन है जिस खालीपन से तुम भाग रहे हो वो तुम्हारे अंदर किसी और चीज की तलब हो। इब्न अरबी की सूफियाना फिक्र
हमें एक दिलचस्प दावत देती है। खुद को सिर्फ जज मत करो, खुद को देखो, अपने अंदर होने वाली तब्दीलियों को देखो, ख्वाहिश को देखो, खौफ को देखो, अना को देखो, मोहब्बत को देखो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे अंदर जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी पूरी हकीकत नहीं, तुम उससे कहीं ज्यादा गहरे हो। तुम्हारा एक जज्बा, तुम नहीं। तुम्हारी एक नाकामी, तुम नहीं। तुम्हारी एक गलती, तुम नहीं। तुम्हारी एक ख्वाहिश, तुम नहीं। और शायद तुम्हारा नफ्स भी तुम्हारी आखिरी शनाख्त नहीं। कभी कभी हम अल्लाह को तलाश करने के लिए बहुत दूर चले जाते हैं, किताबें, लेक्चर्स, सफर, लोग, तजुर्बात, लेकिन जिस चीज को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो हम अपने अंदर देखना ही भूल जाते हैं। हर बार जब तुम्हारी अना को चोट लगती है एक दरवाजा खुलता है। हर बार जब तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हें अपनी तरफ खींचती है एक सवाल पैदा होता है। हर बार जब तुम अपना कंट्रोल खोते हो एक इम्कान पैदा होता है। और हर बार जब तुम अपने रद्द अमल को देखते हो तुम अपने अंदर की एक और तह को देख लेते हो। शायद रूहानी सफर का मतलब अपने अंदर से कोई नई शख्सियत बना लेना नहीं, बल्कि जो कुछ तुमने अपने बारे में झूठा समझ रखा है उसकी एक एक तह को देखते जाना है। तो अगली बार जब तुम अपने आप से कहो मेरा नफ्स मुझे बर्बाद कर रहा है, एक लम्हे के लिए रुकना और पूछना, या शायद मैं अपने नफ्स को समझे बगैर उसके साथ जंग कर रहा हूं। क्योंकि दुश्मन को हरा देना आसान लगता है, लेकिन अपने अंदर झांकना बहुत मुश्किल है। वहां कोई और खड़ा नहीं होता, वहां तुम खुद खड़े होते हो। और शायद असल रूहानी सफर वहीं से शुरू होता है जब इंसान पहली बार अपने आप से भागना बंद कर देता है और अपने अंदर देखना शुरू करता है। क्योंकि जिस दिन तुम अपने नफ्स को देखना सीख जाते हो इसी दिन तुम ये समझना शुरू कर देते हो कि तुम नफ्स नहीं हो, तुम इससे कहीं ज्यादा गहरी कहानी हो। और शायद इसी कहानी को समझना इंसान के सफर का सबसे खूबसूरत राज है।